बॉस, उन दोनों ने हमेशा मेरे ऑर्डर्स को फॉलो किया है, कभी भी अपनी जान की परवाह नहीं की। इनफैक्ट एजेंसी ने जो कुछ उनसे डिमांड की उससे कहीं ज़्यादा दिया है उन्होंने। ठीक है हमजा, अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं कमेटी के आगे ये बात रख दूंगा। थैंक्स अ लॉट बॉस, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अल्लाह हाफिज़। आई थिंक आपको शादी कर लेनी चाहिए। मुझे शादी की ये कौन कह रहा है जिसने खुद सारी ज़िंदगी शादी नहीं की? हर इंसान की अपनी प्रायोरिटीज होती है, अपनी कमिटमेंट्स। ऐसी एक बात है, आप पहले से काफ़ी चेंज हो गए हैं। पहले आप काफ़ी हंसमुख हुआ करते थे, नहीं? जिंदगी बहुत अजीब है, समटाइम्स इट मेक्स यू डू थिंग्स जो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक कहा। बाहर को आया। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। ये अपना बैंगलोर नंबर 201 है। बिल्कुल। ये हमजा नाम का कुरियर है। लाओ ये दे। सर ये साइन है। नहीं, आई यूज माय ओन पेन। कहाँ करना है? सर इधर है। थैंक यू। ये आपके लिए आया। हमजा, दुनिया की नज़र में तुम एक बहुत काबिल डिटेक्टिव हो, लेकिन यह हकीकत नहीं, क्योंकि तुमने अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम केस की डिटेल्स पर आज तक गौर ही नहीं किया। तुम्हारे वालिद के मर्डर केस की डिटेल्स। डिटेक्टिव हमजा, जिंदगी नींद से होश में आने का एक मुतवातिर सिलसिला है। हर आने वाला दिन हमें एक नई हकीकत से मिलाता है। जागने का टाइम आ गया है डिटेक्टिव, और ये रहा तुम्हारा वेकअप अलार्म। कभी गौर से सोचना, तुम्हारे वालिद के मर्डर के सानहे में सब मौजूदा ऑफिसर्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मारी गई। कोई जिंदा नहीं बचा सिवाय असद के। कभी सोचा कि क्यों? हेलो हेलो जी, अभी कोरियर आया मेरे घर पे। ये DHA बुखारी कराची, ID है 34060441। हुस्ना, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ सर, लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे। हाँ, मैं काफ़ी सारी उलझनों का शिकार हूँ इस वक्त। एक केस को री इन्वेस्टिगेट करना है। जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई थी तो काफ़ी सारे पॉइंट्स को मिस कर दिया गया था। री इन्वेस्टिगेट? लेकिन सर, कौन सा केस? मेरे फादर का मर्डर केस। लेकिन इस सारे केस को तुम अकेली हैंडल करोगी। लेकिन सर क्यों? हम असद को क्यों नहीं इन्वॉल्व कर सकते? क्योंकि असद ही इसमें सस्पेक्ट है। इम्पॉसिबल सर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी ये सोच रहा था।
लेकिन सोचते सोचते फिर ये सोच आई कि उस वक्त जितने भी ऑफिसर्स थे सबको गन शॉट कर दिया गया सिवाय असद के। क्यों? इस बात की पॉसिबिलिटीज हो सकती है सर। तो सब पॉसिबिलिटीज को देख, लेकिन न्यूट्रल जाविये से। कोई चाहता है कि मैं इन बातों पर गौर करूं। ये कोरियर सुबह मेरे घर के एड्रेस पर आया था। इस पर डिटेल्स तो फेक होंगी, लेकिन फिंगरप्रिंट से पता चल सकता है कि कौन है। आखिर मैं भी तो देखूं कि मेरा मोहसिन है कौन। सब खैरियत है? आप लोग इतना सीरियस बैठे हुए, किसी अपने का केस तो नहीं खुल गया? नहीं, कोरियर करना था। कोरियर मैं कर देता हूँ। नहीं असद, एक्चुअली मैं बस निकल ही रही थी और मेरे रास्ते में आएगा तो मैं करती भी चली जाऊंगी। ओके सर, आई विल इन्फॉर्म यू। असद, लखानी की फाइल देना था मुझे। राइट। या फिर हम तीनों के फोन्स की रेजिस्टेंस खत्म कर दें ताकि इजीली टैप हो सके। ओके सर। हो गया सर। वेल डन, इतनी जल्दी हो गया। सर लेकिन बड़ी अजीब डिमांड की इस बार आपने। या फिर जिंदगी ही अजीब है। अच्छा ये बताओ कि बाकी का काम कितनी स्पीड में होगा? सर ये तो डिपेंड करता है कि अगले की सिक्योरिटी कैसी है। थैंक्स। सर, कोरियर पे 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। मुझे ये बताओ कि असद की डिटेल्स क्या हैं? सर वो एक्चुअली हमारी खामोशी बता रही है कि फैक्ट्स एंड फिगर इस बात का इशारा कर रहे हैं कि मेरे बाप की मौत में असद का हाथ है। बट सर दे आर फैक्ट्स एंड फिगर्स। लेट्स फाइंड आउट कि इनमें से फैक्ट्स क्या और फिगर क्या हैं। सर एनवेलप पर कुछ और भी डिटेल्स मिली हैं। मैं ऑफिस पहुंचता हूँ तो मुझे बताओ। ओके सर। या फिर तो मुझे अपडेट करते रहना। ओके सर। सर, क्या आप असद की कॉल स्टैप करवा रहे हैं? नहीं, असद बहुत स्मार्ट है। वो हमेशा वही बोलता है जो उसका दुश्मन सुनना चाहता है। एनवेलप की क्या डिटेल्स हैं? सर एनवेलप पे 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। 2 तो कोरियर वाले के हैं और एक किसी मोहसिन नामी शख्स का है जो स्कूल टीचर है। ये कौन है? सर मोहसिन किसी कॉलेज में मैथ्स पढ़ाता है और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। एंड आई थिंक ही इज वेरी स्मार्ट। आई डोंट थिंक सो। अगर इतना स्मार्ट होता तो एनवेलप पे कभी भी अपने फिंगरप्रिंट्स ना छोड़ता। कैच हिम। क्या हुआ?
सर, आपको असद के बगैर सब कुछ अजीब नहीं लग रहा है? ये जिंदगी ही बहुत अजीब है उसका। ट्रस्ट मी। तो मिस्टर, तुम मेरे बारे में जानते हो, तब मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। कौन हो तुम? मोहसिन शाह, लेकिन मैं भी आप दोनों के बारे में कुछ नहीं जानता। स्ट्रीट नंबर 12, हाउस नंबर 201। कुछ याद आया? नहीं। अब कुछ याद आया? हाँ, ये एनवलप मैंने ही भेजा। मेरे बाबा के मर्डर के बारे में क्या जानते हो? मर्डर? सॉरी, लेकिन मैं किसी के मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। इनफैक्ट मुझे सिर्फ पैसे मिले थे ये एनवलप इस एड्रेस से पोस्ट करने के लिए। किसने दिए? मैं साथ उनको नहीं जानता। अच्छा, तो उस बेचारी लड़की के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कुरियर कर सकती? देखिए, आप लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। आज से 3 रोज पहले मैं अपनी वाइफ के साथ एक लोकल रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। अपनी तनख्वाह मिलने पर उसे डिनर दे रहा था। मेरी तनख्वाह कम होने की वजह से मैं अपनी बेटी का एडमिशन अच्छे स्कूल में नहीं करवा पाया था। इस बात पर मेरी वाइफ मुझसे लड़ रही थी, और शायद ये बात कोई और सुन रहा था कि जब मैं वॉशरूम में गया, मुझे एक लड़की वहाँ पर मिली। उसने मुझे एनवेलप दिया और 1 लाख रुपया दिया कि इस एड्रेस पे उसको पोस्ट कर। तुमने उससे पूछा नहीं कि इस एनवेलप के अंदर क्या है? उसने मुझे दिखाया था, इसमें कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स थी। तुम्हें अंदाजा है कि ये कितनी खतरनाक हो सकती थी? ऑफ कोर्स, सबको एक ग्रीटिंग कार्ड पोस्ट करने के लिए तो मुझे 1 लाख रुपए देगा नहीं। 25,000 मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया, 10,000 से बीबी की शॉपिंग कराई। कुछ अर्से के लिए लगा जैसे मेरी किस्मत इतनी बुरी नहीं है। बाकी के 65,000 मेरे बैंक में है, आप चाहें तो ले सकते हैं। अपने लिए कुछ बाय नहीं किया तुमने? अपनी बीवी और बेटी की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तुमने खुद को इतने बड़े रिस्क में डाला। हो सकती थी वो तुम्हें, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने से ज़्यादा अहम उनके लिए तुम हो। तुम जा सकते हो। जी जी। सर, कुरियर भेजने वाली बहुत ही चालाक थी। उसने सबसे पहले लोअर मिडिल क्लास रेस्टोरेंट से एक शख्स को पिक किया और फिर अनट्रैकेबल तरीके से कुरियर भेजा। हुस्ना, nothing is untrackable. Let's focus on her information. सर, मैंने आपके वालिद की ओरिजिनल फाइल्स मंगवाई थी। उसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो असद की फेवर में नहीं जाते, और ये एक अजीब बात है। मसलन सर ये कि आपके फादर के पूरे केस में इस बात पर तवज्जो नहीं दी गई कि वाहिद असद ही क्यों बच गया। यही बात मैं उस दिन तुमसे कर रहा था कि सब मर गए सिवाय असद के। वाई? और सर, आपके वालिद का जिस दिन मर्डर हुआ, उस दिन पड़ोस में गनशॉट की आवाज़ सुनी गई थी। उसके तकरीबन टाइम सुबह 10 से 10:03 बताए गए हैं, और उस दिन तमाम ऑफिसर्स जो शहीद हुए थे उनकी बॉडी में पोटेशियम साइनाइड पाया गया है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि किलर ने सबको पहले जहर दिया और फिर जब जहर का असर होने लगा उसने 1 बाय 1 सबको शूट कर दिया? बिल्कुल सर। असद ने उस वक्त क्या बयान दिया था कि वो कहाँ था? सर, असद उस वक्त वॉशरूम में था, और ताजुब की बात यह है कि असद को किलर ने छोड़ दिया। यहाँ तक कि पोटेशियम साइनाइड से भी असद बच गया, जबकि तमाम बॉडी समेत असद की बॉडी में भी पोटेशियम साइनाइड की मिकदार 300 mg पाई गई है, जो कि एक इंसान को मारने के लिए काफ़ी होती है। लेकिन ये मुमकिन कैसे है? सिर्फ एक सूरत में सर, कि आपके पेट में तेजाबियत कम हो,
क्योंकि पोटेशियम साइनाइड को जहर बनने के लिए इंसानी पेट के एक तेजाब से मिक्स होना जरूरी है। और किस सूरत में इंसान की बॉडी में तेजाबियत कम होती है? वैसे तो सर कई सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है कि इंसान बगैर नाश्ते के 2 या 3 कप चाय या कॉफी पी ले। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि उस दिन असद ने सारे इंतजाम कर रखे थे। उसने सबके साथ साथ खुद को भी पोटेशियम साइनाइड पिलाया और जैसे ही असर शुरू हुआ उसने 1 बाय 1 सबको शूट कर दिया और खुद पर असर खत्म होने से पहले पहले उसने मर्डर ऑफ वेपन भी गायब कर दिया। आई एम जस्ट सेइंग, क्योंकि ये फैक्ट सामने आए हैं। तो ठीक है उसने कल मैं बिना नाश्ते के 3 कप कॉफी पी कर आऊंगा और फिर देखते हैं कि तुम्हारी थ्योरी प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। असद खान, आई डोंट नो। वक्त शुरू होता है अब। साइलेंसर ऑलरेडी उसकी गन पर होगा। उसने बहुत आराम से अपना पहला टारगेट अचीव कर लिया होगा। हेलो, अपने पहले टारगेट को हिट करने के बाद वो बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से आगे बढ़ा होगा। बहुत वक्त है उसके पास। उसको मालूम है कि उसका सेकंड टारगेट कहाँ पर है, इसलिए उसने देखते ही उसको शूट कर दिया होगा, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद उसने अपने चारों तरफ देखा होगा सुकून से कि किसी ने उसको देखा तो नहीं। उसके बाद वो बहुत इत्मीनान से अपने थर्ड टारगेट की तरफ बढ़ा होगा। वो जानता होगा कि उसका थर्ड टारगेट इस वक्त कहाँ पे होना चाहिए। अपने सेकंड टारगेट को अच्छी तरह से तसल्ली कर ली होगी कि वो मर गया या नहीं। उसके बाद उसको मालूम है कि उसका थर्ड टारगेट कहाँ है और वो बहुत आराम से, इत्मीनान से आगे बढ़ा होगा। वो जानता है कि उसका थर्ड टारगेट उसको कहाँ पे मिलेगा और वो रहा इसके सामने और उसने थर्ड टारगेट को शूट किया। थर्ड टारगेट को शूट करने के बाद वो बड़ा होगा अपने मेन टारगेट की तरफ। उसने वक्त देखा होगा और उसके बाद उसने अपना मेन टारगेट अचीव कर लिया होगा। मेरे पास अभी भी इतना वक्त है कि मैं वेपन को गायब कर सकूं। सर, आर यू ओके सर? सर आपने देखा, इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल। हमें असद पे नजर रखनी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वो डबल एजेंट ना हो। लेकिन सर उससे पहले हमें हॉस्पिटल जाना है। असद को पता नहीं चलना चाहिए। यस सर, सर प्लीज। ये क्या हो रहा है? कैमरा लगा रहा हूँ सर। हाँ वो तो मुझे भी नज़र आ रहा है, लेकिन किसकी परमिशन से? सर मैं खुद तो कुछ नहीं कर सकता ना, बॉस की परमिशन थी तो इसलिए। हेलो असद। सर ये कैमरेज लग रहे हैं हमारी ऑफिस में। हाँ, बाहर ही नहीं अंदर भी लग रहे हैं, वो देखो। यानी अब हम काबिल भरोसा नहीं रहे। नहीं, एजेंसी अपने एजेंट्स पे नजर रखना चाह रही है, सिंपल। एक तरफ एजेंसी अपने एजेंट्स को सीक्रेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देती है और दूसरी तरफ उस पर नजर रखती है। पहले अगर एजेंसी कुछ ऐसा सोच भी रही है तो हमें इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो एजेंसी के खिलाफ है तो अलग बात है। उसने
वरना असद को ऑफिस में कैमरास का आइडिया कुछ अच्छा नहीं लगा। अगर ऑफिस में सिक्योरिटी कैमरास लगने की वजह मुझे भी मालूम ना होती तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों असद पे मेरा शक यकीन में बदल रहा है। ठीक है, बाद में बात कर। काम खत्म हो गया सर। काम तो अभी शुरू हुआ है, अगले 24 घंटे बहुत मुख्तार रहना। बस जैसे ही आए मुझे इन्फॉर्म करना। थैंक यू। ऑफिस में कैमरास? क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि जिंदगी नींद से होश में आने का सिलसिला है? हर नया आने वाला दिन आपको जिंदगी की नई सच्चाइयों, नई हकीकतों से मुतारफ करवाता है। हमजा, ये हमारी फील्ड बहुत अजीब है। यू कैन नेवर ट्रस्ट एनीवन इन दिस वर्ल्ड। आप बाबा के साथ कितने अरसे से काम कर रहे थे? हमने साथ ही शुरू किया था। क्या आपको कभी बाबा पर शक हुआ? आई मीन डबल एजेंट या गद्दारी का? आई ट्रस्टेड योर फादर मोर देन एनीथिंग। अच्छा ये बताइए, क्या कभी उनको आप पर शक हुआ? वो तो शायद वही जानते होंगे। आपके लिए एनवलप आया सर। थैंक यू। मे आई लीव? या थैंक यू। हेलो डिटेक्टिव, अब तक तुमने हिसाब लगा लिया होगा कि फैक्ट्स क्या हैं और फिगर्स क्या हैं। बट सर दे आर फैक्ट्स एंड फिगर्स। लेट्स फाइंड आउट कि इनमें से फैक्ट्स क्या और फिगर क्या हैं। ये एग्जैक्ट अल्फाज तो मैंने हुस्ना से बोले थे। इम्पॉसिबल। सर बुलाया आप? असद, मेरे लिए तुम्हें एक स्पेशल केस की इन्वेस्टिगेशन करनी है। श्योर सर। हमारे दरमियान कोई मुखबर है जो सारी खबरें लीक आउट कर रहा है। कौन हो सकता है सर हमारे बीच? हुस्ना। सर आपको कोई गलतफहमी हुई हो? मैं तुम्हारे जज्बात को समझ सकता हूँ। एक केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तुम्हारे बगैर। रिक्वायरमेंट थी केस की। उस केस के दौरान मैंने हुस्ना से जितनी भी बातें की थी सेंसिटिव, वो कल रात कोरियर के थ्रू किसी और ने मुझे भेजी। सर हुस्ना तो हमारे साथ इतने अरसे से काम कर रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें इस सिचुएशन की कोई और पॉसिबिलिटी नजर आती है? चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कि तुम ठीक हो और ये सब हमारी गलत फहमी हो, लेकिन फिर भी वी हैव टू इन्वेस्टिगेट। राइट सर। हमें हुस्ना के बारे में वो सब कुछ जानना है जो हम अब तक नहीं जान पाए। वो कहाँ आती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, ऑफिस से जाने के बाद क्या करती है, वो सब कुछ जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। राइट सर। मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ सर। ठीक। हमें के बारे में वो सब कुछ जानना है जो हम अब तक नहीं जानते। तो कहाँ जाती है। हमें हुस्ना के बारे में ऑफिस से जाने के बाद क्या करती है। अस्सलाम वालेकुम सर।
सर मैं हुस्ना की डिटेल्स चेक कर रहा था तो एक कोई नया लड़का है हुस्ना के साथ तस्वीर में। सर मेरा नहीं ख्याल कि उसने कभी आपसे या मुझसे इसे मिलाया हो। राइट सर। हमजा, ये हुस्ना उसी तस्वीर वाले लड़के से बात कर रही है। ओके, मैं करता हूँ। ओके। हेलो जी सर। सर आई लॉस्ट हिम। इट्स ओके, उसने अभी तुम्हें देखा नहीं है, अभी और मौका मिलेगा, तुम वापस आ जाओ। ओके सर। सर हाँ उसने कहाँ तक पहुंचे? अब तक कुछ नहीं सर, कंफ्यूज हूँ बहुत। कंफ्यूज्ड इंसान तब होता है जब वो कोई ऐसा काम कर रहा हो जिसे वो करना नहीं चाहता। एग्जैक्टली। सर मैं असद के केस के इन्वेस्टिगेशन में कहाँ तक जा सकती हूँ? सच तक, शुरू से लेके अब तक उसकी सारी डिटेल्स को चेक करो। उसना हमारी फील्ड बहुत अजीब है, कभी कभी हमें वो भी देखना पड़ता है जो हम देखना नहीं चाहते। मुझे पूरा यकीन है कि मैं बहुत जल्द सच तक पहुंच जाऊंगा। Code Red official documents. Subject: possible double agent in the team. Suspect: Husna Khan. Agent appointed to investigate Asad Jatoi. नजमी इश्तियाक साहब, पहले कहाँ थे आप? क्यों नजर नहीं आए? अब ये हुस्ना की भी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। Code Red official document. Request to reopen Mr. Ehsan Ali murder files. Suspect Asad Jatoi.
agent appointed to investigate हुस्ना खान. क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो फेसबुक काम कर रहा था कुछ. कॉफी पियोगे? हाँ श्योर, व्हाई नॉट. मैं बनवाती हूँ. हुस्ना, तुम्हें याद है ड्यूटी का वो पहला दिन? कैसे भूल सकती हूँ? सर का वो वेलकमिंग लेक्चर और वो धमकी. धमकी? यही कि इस टीम को ज्वाइन करने के बाद लाइफ की कोई गारंटी नहीं, इसलिए जो भी दिन जीना भरपूर जीना. वैसे तुम्हें अपनी ड्यूटी का कौन सा दिन सबसे ज्यादा याद है? वही जिस दिन मैं ऑलमोस्ट मर गई थी. किस दिन? तुम्हें याद है कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला केस? किलर मेरे सामने और गन मेरे माथे पर, और तुम लोगों का कोई अता पता नहीं. मैंने तो कलमा पढ़ लिया था और अपनी आंखें बंद कर ली. इतने में गन शॉट की आवाज आई और एकदम मुझे ख्याल आया कि मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा. जैसे मैंने आंखें खोली तो किलर जमीन पर और तुम मेरे पीछे. Yes, that was too close. हाँ, और अगर तुम वक्त पर ना आते ना तो मैं तो अब तक मर चुकी हूँ. थैंक्स. अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुमने भी तो अपना हिसाब बराबर कर दिया था ट्रक वाले से मुझे बचा के. हो कम ऑन, वैसे भी ट्रक के नीचे आकर तुमने मरना नहीं था. हाँ, अपाज हो जाता. और बिस्तर पर लेट कर भी टीम के लिए काम करते. अपाज हो के भी टीम के लिए काम करता. हाँ, तुम एक वफादार इंसान हो. तुम किसी भी हालत में टीम को नहीं छोड़ते. थैंक यू. टीम इसी को कहते हैं. वैसे हमारी ड्यूटी भी कुछ अजीब है. जो दिखता है वो होता नहीं. हाँ, कभी खूबसूरती कभी बदसूरती, और ये रास्ता हमने खुद चुना है अपने लिए. वैसे तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछूं? हाँ पूछो. तुम नाश्ते में क्या लेते हो? सिर्फ 2 कप चाय. बस? हाँ, उम्मीद करता हूँ ये नाश्ते की ऑफर होगी. अच्छा बाबा चलो, अब मुझे तुम्हें घर भी ड्रॉप करना है. चलो. तुम्हारी खामोशी बता रही है कि कुछ नाराजगी है. खामोशी की वजह भी आप जानते ही होंगे. मेरी एजेंसी में एक बहुत कॉन्फिडेंशियल केस की फाइल रीओपन हो और मुझे पता ना चले, ऐसा हो नहीं सकता. बॉस, आई जस्ट वांट टू नो, मेरे बाबा के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं की गई थी? हमजा, इन्वेस्टिगेट इस केस को किया जाता है जिसके कातिल का पता नहीं. तुम्हारे बाबा और मैं एक साथ इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे. इस ग्रुप की तरफ से हम दोनों को थ्रेट मिले थे. तुम्हारे बाबा से 2 हफ्ते पहले मुझ पे हमला हुआ था. 3 गोलियां लगी थी लेकिन बच गया. इसके बाद उन्होंने तुम्हारे बाबा पे हमला किया. एजेंसी ने इस ग्रुप का सफाया कर दिया. एजेंट्स की शहादत अक्सर कलअदम तंजीमों के हाथों हो जाती है. इट्स नेवर पर्सनल. ये राह हमने खुद चुनी. तुम्हारे बाबा मेरे बहुत करीबी दोस्त थे. उनकी शहादत का मुझे भी दुख है, लेकिन इस केस को इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं थी. उम्मीद करता हूं तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए. खामोशी की वजह? सर वो मैं रिजाइन देना चाहता हूँ.
सर मैं भी। वजह? असद पहले तुम बताओ। सर मेरे ख्याल में पिछले कुछ सालों से मैं अपने आप को साबित करने में कुछ नाकाम रहा हूँ, इसलिए अब मैं अपने आप को इस टीम के काबिल नहीं समझता। और हुस्ना तुम? सर मैं कुछ अरसे से कंफ्यूज हूँ। आई थिंक मुझे अपनी मेडिसिन फील्ड दोबारा परस्यू करनी चाहिए। एनीथिंग एल्स? हाँ सर, एक और बात। असद को रोज़ाना बिना नाश्ते के 2 कप चाय पीने की आदत है। वंडरफुल, तुमने सारा पजल सॉल्व कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ जाफर, कंफर्म है? ठीक है, मैं अपनी टीम के साथ पहुंचता हूं। लेट्स मूव। ट्रस्ट मी। लेट्स मूव। रिलैक्स रिलैक्स, आपकी तेजी आपको मौत के करीब ले जाएगी। प्लीज सिट डाउन। हमें तो आप अच्छी तरह से जानती हैं। आपका तारुफ? आप? शबनम। मैं उसी दिन समझ गया था जिस दिन मुझे कोरियर मिला था, जिसमें मेरे बाबा के कातिल होने के तमाम शवाहिद असद के खिलाफ जा रहे थे। मैं तभी समझ गया था कि मेरी टीम को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और जब बात मेरी टीम की हो तो मैं दिमाग से ज्यादा दिल पर भरोसा करता हूं। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं इस खेल को खेलूंगा नताशा के असूलों के मुताबिक। मैंने सबसे पहले जाकर हम तीनों के फोन्स की रेजिस्टेंस खत्म करवाई। जाकर हम तीनों के फोन्स की रेजिस्टेंस खत्म कर गए ताकि फोन इजीली टैप हो सके। और फिर उसके बाद हुस्ना, क्या आप असद की कॉल्स टैप करवा रहे हैं? नहीं, असद बहुत स्मार्ट है। वो हमेशा वही बोलता है जो उसका दुश्मन सुनना चाहता है। तो मैंने तुम लोगों को वो सुनवाया जो तुम लोग सुनना चाह रहे थे। इस बात का यकीन दिलाया कि मैं असद को अपने बाप का कातिल समझता हूँ। ऑफिस में कैमरास लगाए ताकि हमारी नाइतफाकी का प्ले अच्छी तरह से देख सकूं। हुस्ना को नजमी के पास भेजा और नजमी की तस्वीर असद को दी, और असद को हुस्ना के पीछे लगाया। तुम दोनों की नकली फाइल्स भी मैंने ही बनाई थी, उसके लिए सॉरी। मैंने इस खेल को ज्यादा लंबा इसलिए किया ताकि देखने वाले को ज्यादा मजा आए, और तब तक जाफर मिस शबनम की लोकेशन ट्रेस आउट कर ले। और अब जहां तक बात रही मेरी टीम की, तो हमारा रिश्ता एतमाद और भरोसे पर है, इसलिए अटूट है, मुश्किल है तोड़ना। हुस्ना, ले जाओ इसे। नताशा, मैं जानता हूं कि तुम मुझे देख रही हो। खेल अब शुरू हुआ है नताशा, और इस बार फाइल तुम्हारी होनी है। सो बी केयरफुल। डिटेक्टिव सना स्पीकिंग। हमजा स्पीकिंग। हमजा, आपके दिए हुए फेस से 80% मैच मिला है। मारिया नामी लड़की ने बेल्जियम से दुबई के लिए फ्लाइट ली थी और दुबई से फिर 80% मैच मिला था। इस बार लड़की ने अरब आइडेंटिटी कार्ड के साथ फातिमा नाम के साथ कराची के लिए फ्लाइट ली थी और वो कराची आ चुकी है। थैंक्स। वेलकम। वेलकम वेलकम।